नमस्ते सोल्स, ओम शांति। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं समझा उस क्लास से। तो लास्ट वीडियो में था कि मैं और मेरे में फ़र्क जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम लोग एक गलत बिलीफ सिस्टम के साथ चलते रहेंगे और हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पता होना कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, मैं और मेरे में फ़र्क है। लेकिन हम इन दोनों में हमने मिक्सिंग कर दी जिसकी वजह से हमारे भाग्य पे असर आता है। वो कैसे, जो मैंने समझा आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आते हैं कि मैं कौन हूँ। जब तक हमारी मान्यता मेरे बारे में, मतलब मैं कौन हूँ, मेरे बारे में जो मेरे बिलीफ सिस्टम है, अगर वो ठीक नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं होगा कि हुआ मैं कौन हूँ, तब तक सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी भाग्य में आगे सारी। वो मैं इस वीडियो के आगे बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। एक मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि सबसे पहले क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो या घर पे ही आते हैं तो पता लगता है कि घर पे आइसक्रीम आज बनी हुई है या कोई आइसक्रीम लाया हुआ है। तो जैसे ही पता लगता है आइसक्रीम है तो हम क्या करते हैं, फीलिंग पहले थॉट क्रिएट हुई है, पता लगा कि आइसक्रीम। दूसरा फिर क्या होता है कि फीलिंग आ जाती है तुरंत। कोई भी सामने मेनू आता है ना, हमारे रेस्टोरेंट में जाते हैं हम रेस्टोरेंट में तो देखते हैं अपना चीज़, जो भी हमने सब्जी ऑर्डर करनी है या जो भी हमने ऑर्डर करना है, जैसे चाउमीन ऑर्डर करना है, तो देख करके हम उसको देखते हैं, थॉट क्रिएट करते हैं और साथ में ही हमारे मुंह में सलाइवा आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हमें वो फील आ जाती है, तुरंत वो फील। जैसे ही हम थॉट क्रिएट करते हैं, सेकंड जो चीज़ होती है, सेकंड स्टेप है, वो हमें फीलिंग आ जाती है। सबसे पहले थॉट क्रिएट हुई, फिर फीलिंग आई। फीलिंग आने के बाद क्या होता है कि मेरी वृत्ति बनती है, मैं उसके बारे में, मेरा एटीट्यूड होता है। तो वृत्ति के बाद क्या होता है, एटीट्यूड बनने के बाद ये इनर काम चल रहा है। अभी बाहर कुछ नहीं हुआ, ना अभी चाउमीन आई है ना मैंने खाई है, ये इंटरनल चल रहा है। अभी 3-4 स्टेप हैं जो इंटरनल चलते हैं, बाद में वो कर्म में आते हैं। तो थॉट क्रिएट करते हैं हम, फिर फीलिंग आती है, फीलिंग के बाद वो वृत्ति बनती है हमारी, वृत्ति के बाद हमारे वो कर्म में आता है, कर्म के बाद हमारी वो हैबिट बनती है, बार बार हम उस चीज़ को करते हैं। हैबिट बनने से हमारी पर्सनैलिटी बनती है और पर्सनैलिटी जैसी हमारी होगी वैसा हमारा भाग्य होगा। मतलब जो हम बन चुके हैं, जो मैं हूँ, उसके आधार पे ही मैं काम करता रहूँगा, कर्म करता रहूँगा और कर्म का सीधा सीधा असर हमारे भाग्य पे है। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हम देखो स्थूल में हमारा एक ये भी गलत बिलीफ सिस्टम है कि हम क्या करते हैं, भाग्य अच्छा होगा तो मैं अच्छा सोचूंगा। भाग्य को ठीक करने के लिए हम स्थूल में क्या क्या करते रहते हैं, अंगूठियां पहनते रहते हैं, घर पे कुछ लगाते रहते हैं, घर के बाहर अंदर कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। मैं भी ये सब कुछ करता था, लेकिन मैं जब से ब्रह्मा कुमारीज मैंने ज्वाइन किया तब से मेरे सारे बिलीफ सिस्टम चेंज हो गए हैं। थैंक गॉड फॉर दिस। तो अब हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उसमें मैं बात कर रहा था कि हमें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अगर मुझे ये नहीं पता होगा हु आई एम, तो अगर उस हु आई एम में कुछ और मैं अपने आप को समझ रहा हूँ तो वही मेरा बिलीफ सिस्टम बनता जाएगा, उसके थ्रू मैं वो काम करता जाऊँगा। थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन बार बार होगा तो वो हैबिट बनेगी, हैबिट से पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी से मेरा भाग्य बनेगा। तो थॉट इज इक्वल टू डेस्टिनी, भाग्य। तो अभी यहाँ पर मैं बोल रहा था कि ये जानना क्यों जरूरी है कि हु आई एम। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन करे कि विपिन आप बताओ, मैं दो चीज़ें बताता हूँ कि मैं इस ज्ञान में आने से पहले क्या जवाब देता था और अब मैं क्या सोच रहा हूँ, जब मुझे मेरी रियल आइडेंटिटी पता लगी है। तो आज सपोज किसी से भी हम नॉर्मल पूछे कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो या आप बताओ, तो हम क्या बताते हैं कि मेरा नाम विपिन खुराना है, मैं जींद में रहता हूँ और मेरी फैमिली, मेरा सरनेम जैसे खुराना है तो मैं पंजाबी कम्युनिटी से आता हूँ। इस तरह से मैं अपने रिलेशंस के बारे में बताऊँगा। फिर मैं अपनी जॉब पे, करियर पे आ जाता हूँ। तो मैं जॉब करता हूँ किसी कंपनी में, वहाँ मैं एरिया सेल्स मैनेजर के पद पर हूँ, पोस्ट पर हूँ। तो ये सब हम अपने बारे में बताते हैं कि मैं ये हूँ। लेकिन
ये सच नहीं है। ये मुझे अब पता लगा कि ये सच नहीं है। सच कैसे नहीं है ये मैं आपको बताता हूँ। जो रियल सच है, रियल सच क्या है, अब जब मैं अपने आप को ये सब कुछ समझ रहा हूं तो मेरा बिलीफ सिस्टम इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिपेंड होकर बन गया और मैं वो करता गया। अब इसको एक एग्जांपल से लेते हैं कि मैं सपोज करो सीएम हाउस में जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने गाड़ी की हुई है, ड्राइवर के साथ जा रहा हूँ मैं, या मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मुझे किसी पर्पस से मेरी फैक्ट्री लगानी है, सीएम साहब मेरे जानकार हैं तो मुझे उनसे मिलने जाना है, तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी में। तो अब ड्राइवर गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा, तो मैं उसके साथ कैसे बात करूँगा, ठीक है। फिर मैं वहाँ पहुँच गया, एंट्री करने लगे वहाँ पे, तो एक बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, तो मैं उस सिक्योरिटी गार्ड से कैसे बात कर रहा हूँ। फिर जब आगे चले गए तो हाउस के बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, मतलब अंदर, उनके साथ मैं कैसे बात कर रहा हूँ। फिर मैं और आगे गया तो उनके बाहर पीए खड़ा है, तो उस पीए के साथ मैं कैसे बात कर रहा हूँ। और फिर फाइनली जब मैं सीएम साहब के पास जाता हूँ तो मैं उनसे कैसे बात कर रहा हूँ। क्या मैं इन सभी लोगों से, ये सारा काम आधे घंटे में कंप्लीट हो गया, तो इस आधे घंटे में मैंने सभी के साथ क्या एक जैसी बात की? नहीं की होगी। ड्राइवर को मैं डांट भी सकता हूँ क्योंकि वो मेरे से जूनियर है, मैं उससे ऊपर हूँ। फिर सिक्योरिटी गार्ड के पास गया मैं, जो बाहर खड़ा है, उसके साथ भी मैं ठीक ठाक से ही बात कर लूँगा। आगे गया तो मतलब लेवल ऑफ, हम अब इस पूरी घटना में हो क्या रहा है, मैं बार बार इन सब में मैं रियल कहाँ हूँ, मैं रियल कौन सा हूँ इनमें से। जब तक मुझे पता ही नहीं होगा मैं रियल इनमें से कौन सा हूँ, तो मेरा बिलीफ सिस्टम भी गलत बनेगा और उसके हिसाब से मैं चलता जाऊंगा, और जो कि ऐसा ही होता है। हम यही पूरी उम्र सोचते रहते हैं कि मैं ये हूँ। अब देखो, स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है कि व्यक्ति व्यक्ति से बात करे, इंसान इंसान से बात करे, ना कि रोल से बात करे, इमेज से बात करे। अब हम सबको ये रोल मिले हुए हैं। मेरे को बिजनेसमैन का सपोज करो रोल मिला, तो अब इस रोल को मैं दूसरे जो मेरे से जूनियर है उसके साथ मैं कैसे बात कर रहा हूँ। अब सीएम साहब के पास गया तो वहां मेरा रोल नीचे हो गया, उनका ऊपर हो गया, तो वहां मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब क्यों होता है ऐसा? ये तब होता है जब हमें हमारी खुद की रियल आइडेंटिटी नहीं पता है। हम अपने आप को वो रोल समझ के चलते हैं कि मैं ये रोल हूं, मैं ये पोजीशन हूं, जबकि ये सब चीजें मैंने एक्वायर कर रखी हैं। ये चीजें मैंने एक्वायर की हैं इस रोल को अदा करने के लिए। तो अब बात आती है कि यहाँ पर कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो परमात्मा हमें यहाँ जो बताते हैं, देखो, अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन करूं कि आप शरीर हो या वो एक एनर्जी, चैतन्य शक्ति, आत्मा, कुछ भी कह सकते हैं आप, वो हो, क्या हो, रियल में आप क्या हो। देखो, जो मैंने पहले बात करी कि हम कहते हैं, कभी आपने ऐसे सुना है कि आपने ऐसे बोला हो, मैं मुंह हूं, मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं? कभी सुना है ऐसे? हम क्या कहते हैं, मेरा हाथ, मेरा मुंह, मेरे रिश्ते, मेरी पोजीशन, मेरा बिजनेस, ये सब मेरा है। जो मैं लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो ये वही पॉइंट है कि मैं और मेरे में फ़र्क ना जानने की वजह से क्या क्या होता रहता है। हमारे बिलीफ सिस्टम गलत क्रिएट होते हैं और फिर हम पूरी उम्र वैसे करते रहते हैं और हमारा भाग्य नहीं ठीक हो पाता। तो अब यहाँ पर बात आती है कि ये सब मेरा है, ना कि मैं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मैंने कपड़े डाले हुए हैं, ठीक है, तो एक चीज प्रैक्टिकल में आप करके देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखना, पूरा दिन अपने आप को ना कपड़ा समझना कि मैं ये कपड़ा हूं। तो फिर देखना आपकी कॉन्शियसनेस कैसे काम करेगी। आप दूसरे को भी कपड़ा देखोगे और फिर ये भी ये देखोगे मैं कितना साफ हूं, वो कितना साफ है। ये सब चीजें चलेंगी माइंड में। तो जब तक हमको अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं पता, तब तक हम भी ऐसे कंफ्यूज रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम अपने आप को, जो मेरा है, उसको मैं समझते हैं। अगर जैसे देखो, जैसे कि अगर मेरी शर्ट फट जाए तो मैं कहूँगा कि मेरी शर्ट फट गई। सेम ऐसे ही अगर मेरे शरीर को कोई चोट लगती है तो मैं ये नहीं कहूँगा मेरा शरीर, मतलब मैं फट गया, मतलब मैं
मैं चोट हूँ, मुझे चोट लगी, मैं कहूँगा मेरे शरीर को चोट लगी है। तो मैं और मेरे में फ़र्क है बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें जो मेरी हैं उसको हम मैं समझ के चलते हैं, जिससे हमारा बिलीफ सिस्टम गलत बनता है और फिर आगे सारे काम गलत होते हैं। तो अब मैं कौन है फिर? तो जिसका ये माई है, ये मेरा 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 जिसका है, वो मैं हूं। मतलब मैं कौन? मैं वो एनर्जी, मैं चैतन्य शक्ति, मैं वो आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है। गीता में भी जब अर्जुन तीर चलाने लगता है ना, और वो कांप जाता है कि मैं अपने रिलेशंस में कैसे तीर चलाऊं या उनको कैसे मारूं, तो कृष्ण जी ने क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये सब मरे हुए हैं, ये आत्माएं हैं, आत्मा ना मरती है, वो अजर अमर अविनाशी है। तो ये एक वैसे अलग चैप्टर है कि ये जो गीता का ज्ञान है वो श्री कृष्ण जी का है या परमपिता परमात्मा जी का है, तो वो अलग चैप्टर है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ आपको बताया। तो हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं, वो चैतन्य शक्ति नहीं समझते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को, हम व्यक्ति से व्यक्ति बात नहीं करते, इमेज से इमेज, हम क्या कहते हैं, रोल से रोल बात करते हैं हम। ये गड़बड़ ही तभी हुई है। अब ये देखो ना, आप ये सोच के चलो, आप 25 साल पीछे चले जाओ, 25 साल पीछे कितनी टेक्नोलॉजी थी। मोबाइल, अगर आज हम अपनी जनरेशन की बात करें, मेरी जनरेशन की, तो मैंने मोबाइल फर्स्ट टाइम हमने देखा, टीवी पहले आ चुका था, चलो एलईडी हमारे सामने आई, ठीक है, ये हेलो वाला वायरलेस जो मोबाइल है वो हमारे सामने आया, कितनी सारी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट जो आया वो हमारे सामने आया। आगे वाले बच्चों को तो मतलब ये सब चीज़ें मिल ही जाएंगी, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे सामने आई हैं। अब आप ये देखो, पहले क्या होता था कि कोई बंदा अगर अपने कोई रिलेशन वाला आता था और वो वापस जाता था, तो वो वहाँ से खत लिखता था। खत पहले उसको जाने में 3 दिन लगते थे, फिर वो वहाँ से खत लिखता था जो कि 4 दिन बाद आता था। 7 दिन का प्रोसेस था और तब हमें पता लगता था और हम बिल्कुल नॉर्मल रहते थे। अब क्या है कि फ्लाइट नीचे उतरी नहीं, हमारा कोई रिलेटिव जा रहा है फ्लाइट में, हम मोबाइल ऑन करने लग जाते हैं, और एयर होस्टेस कह भी रहती है कि मोबाइल ऑन नहीं करना, फिर भी हम मोबाइल ऑन कर लेते हैं। इतना भी मतलब हमारे अंदर वो नहीं रहा है कि पेशेंस नहीं रहे हैं कि हम खट से मोबाइल चला लेते हैं। आने वाले टाइम में देखना, ये जो हमारे मैसेज आते हैं ना व्हाट्सएप पे, टिंग 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 टिक 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 ये बजता रहता है। आने वाले टाइम में ऐसे होने वाला है कि मोबाइल बजेगा नहीं, हमें लगेगा कि मोबाइल बज रहा है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हो चुका है। हमें पता ही नहीं कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। तो जब पता लगा मुझे कि मेरा ये सब कुछ है, मैं ये नहीं हूं, मैं वो एनर्जी हूं, मैं वो चैतन्य शक्ति हूं, जो मुझे ये इस जन्म में मुझे ये रोल मिला हुआ है विपिन खुराने का। ये वैसे हम कहीं भी चले जाए ना, कहते हैं कि ये शरीर तो एक कपड़ा है, बुलबुला है, मैं भी ऐसे सुनता था और उठ के आ जाता था, लेकिन रियलिटी में यही है। ये रोल मिला हुआ है विपिन खुराना को, और उस रोल में उसको वो पद मिला है, जो भी मिला है, लेकिन रियल में मैं एक वो चैतन्य शक्ति हूं। तो जब तक हम क्या हुआ ना कि हम जब सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस पे आ गए और हमने अपने आप को बॉडी समझना शुरू कर दिया, तब से ग्राफ नीचे जाने लग गया पिछले 25 सालों से ज़्यादा देखा जाए तो, क्योंकि सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा आई हैं इन 25 सालों में। अब जितनी ज़्यादा सुख सुविधाएं आई हैं तो उस हिसाब से हम सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा ये चीज़ें होंगी उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन ये रियलिटी है नहीं। मैं अपनी एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि खुशी इन चीज़ों से नहीं मिलती है। खुशी एक एनर्जी है जो रेडिएट करने से, क्रिएट करने से इंक्रीज होती है। मतलब जड़ चीज़ों के लिए जड़ चीज़ें चाहिए और एनर्जी के लिए एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर होता है कि ये सब जो मेरा है, ये सब जो मेरा है, मेरा पोजीशन, मेरा परिवार, मेरे रिलेशंस, मेरी जॉब, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, ये मेरे लिए है, ना कि मैं हूँ। मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ। मैं शरीर, मैंने ये लिया हुआ है इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो मैंने इस वीडियो में यही आपसे डिस्कस करना था मेन तो, कि मैं और मेरे में डिफरेंस जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हमारे भाग्य पर उसका असर पड़ता रहेगा। अब देखो, अगर मैंने अपने आप को शरीर समझता रहा
तो मैं दूसरों को शरीर ही देखता रहा, कंपैरिजन भी शरीर से होता रहेगा हम, और हम कहेंगे कि कहते नहीं हम कि मैं आज कैसा लग रहा हूँ, मैं आज कैसा लग रहा हूँ, ना कि मेरा शरीर आज कैसा लग रहा है, मैं आज कैसा लग रहा हूँ। शरीर को सुंदर हम बना सकते हैं कपड़े डाल करके, ठीक है, लेकिन अंदर गुणों का क्या, उस पर्सनैलिटी का क्या जो इनर है, तो उसकी चीज़ें अलग हैं, उसको सुंदर बनाने के लिए चीज़ें अलग हैं। बाहरी चीज को बनाने के लिए एक आज के टाइम में एक पूरी इंडस्ट्री है जो कि इसको सुंदर बनाने पे लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमें इसका ध्यान नहीं रखना, ध्यान तो हमको इसका रखना है, लेकिन सिर्फ इसका ध्यान नहीं रखना और अपने आप को सिर्फ ये नहीं समझना कि मैं ये शरीर हूं, मैं वो। सपोज करो एक बंदे का शरीर बहुत सुंदर है, कपड़े अच्छे डाले हुए हैं, और मुंह से उसके गालियां निकल रही हैं। क्यों निकल रही है? क्योंकि उसका ये सुंदर नहीं है, ये यहाँ कचड़ा है उसके। तो जब तक हमें पता नहीं होगी हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, उसका असर किस पे आएगा? हमारे भाग्य पे। कैसे आएगा? मैं अपने आप को शरीर समझकर वो थॉट्स क्रिएट करूंगा, फिर वो फीलिंग क्रिएट होगी, फीलिंग से वो वृत्ति मेरी बनेगी, एटीट्यूड बनेगा, एटीट्यूड बार बार जब वो कर्म में आएगा, एक्शन में आएगा, तो वो मेरी हैबिट बन जाएगा, हैबिट बन जाएगा तो वो फिर आगे मेरी पर्सनैलिटी बन जाएगी, पर्सनैलिटी मेरा डेस्टिनी। तो आज के टाइम में हमें इन दो चीज़ों में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं कौन और मेरा कौन। जब तक हमें सही चीज़ नहीं पता होगी कि मैं वो शक्ति हूँ, वो चैतन्य शक्ति हूँ। इसका एग्जांपल देता हूँ। देखो मैंने आज ही लाइव शिवानी दीदी की, हमारी जो बीके शिवानी जी हैं, उनकी सेमिनार अटेंड किया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसमें उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि देखो मैं और मेरे पे क्या एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं किसी को कहता नहीं है। सो एंड सो कोई रोहन नाम का एक इंसान है, तो उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। सडनली पता लगा कि उसका ऑपरेशन होना है, तो राहुल को वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए डॉक्टर साहब सारे, और पता लगा कि राहुल नहीं रहा। राहुल कौन नहीं रहा? अब वो बात बताते हैं कि मैं कौन। डॉक्टर बाहर आया ऑपरेशन थिएटर से, तो उसने बोला कि डेड बॉडी को ले जाओ। उसने ये नहीं कहा कि राहुल को ले जाओ, राहुल तो गया। या हमें पता लग गया कि अंदर डेथ हो चुकी है, वो आत्मा शरीर छोड़ चुकी है, तो हम बाहर क्या कहेंगे? किसी कारण से हमें वो शरीर नहीं मिल पा रहा है उस आत्मा का, जो कि था, जो उसने उस रोल को अदा करने के लिए वो कपड़ा लिया हुआ था। हम क्या कहेंगे डॉक्टर साहब को कि बॉडी कब तक मिलेगी? अभी तक तो वो राहुल था, अभी वो 1 मिनट में बॉडी बन गया। तो हमारा रिलेशन किसके साथ था? उस शरीर के साथ, या उस शरीर को जो छोड़ करके चली गई उसके साथ था? सोचने की जरूरत है। तो हमारा रिलेशन किसके साथ था? तो वो बॉडी बन गई, राहुल कहाँ गया? राहुल तोड़ गया, मतलब वो आत्मा चली गई जो मैं हूं। तो मैं और मेरा में बहुत फर्क है। हमको ये आज के टाइम में समझने की जरूरत है कि मैं कौन हूं। जब मुझे पता लगेगा कि मैं ये हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे थॉट्स भी वैसे क्रिएट होंगी, मेरी फिर थॉट्स के बाद फीलिंग वैसी क्रिएट होगी, फिर सारी चीज़ें जो आगे चलती है, चेन है, मेरी डेस्टिनी भी थॉट से अच्छी होगी। तो यहाँ पर बात आती है इंफॉर्मेशन की। अब मैं कहूँगा कि जब मुझे पता लगा कि मैं आत्मा हूँ। आपने देखा होगा सारे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। तो क्या पॉजिटिव थिंकिंग? कैसे जो भी आत्मा ये, या हम जो भी, तो जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ये 3 चीजें, प्लस इसके अलावा जो वाइब्रेशंस हम ले रहे हैं, ठीक है, वो सब इंफॉर्मेशन है। वो रॉ मटेरियल है थॉट्स क्रिएट करने का। अब कुछ भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, हम टीवी देखते हैं, हम टीवी पे 24 घंटे न्यूज़ देखते हैं, क्या क्या वो दिखा रहे होते हैं, ठीक है। हम सीरियल देखो ना, देखो अब आप देखो, जो लेडीज सीरियल देखती हैं, उस सीरियल देख करके रोने लग जाती है। मतलब कि वहां जो हो रहा है उनका डायरेक्ट असर उनके इमोशन पर हो रहा है और वो वैसा बन रहे हैं। मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी, तो उसमें न्यूज़ रिपोर्टर ने उस डायरेक्टर से पूछा था उस सीरियल के कि जो आप टीवी में दिखाते हो ना, वो आजकल समाज में हो रहा है। तो उस डायरेक्टर ने बोला था कि समाज में जो हो रहा है हम वो दिखाते हैं।
तो जब सारा उसका निचोड़ निकला तो लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला कि समाज में कुछ कुछ जगहों पर वो चीज़ें होती हैं, डाइवोर्स होता है या कुछ भी उल्टे सीधे रिलेशन होते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री क्या करती है कि उसको उसके ऊपर एक मूवी बनाती है, सीरियल बनाती है, जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग, और वो फिर ज्यादा होने लग जाता है। तो ये अब वो इंफॉर्मेशन वहां से ले रहे हैं, डाल रहे हैं। अब बात आई ना, देखो हम कोई भी व्यवहार कर रहे होते हैं ना, किसी को अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, वो हमारा एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। हम आप सामने वाले को कुछ नहीं बोल रहे, मेरे अंदर जो रॉ मटेरियल गया हुआ है उसका प्रोडक्ट बाहर आ रहा है। अगर पॉजिटिव थिंकिंग अच्छा कुछ गया हुआ है, ज्ञान गया हुआ है, तो मेरा वो प्रोडक्ट अच्छा होगा। अगर कुछ अंदर बेकार गया हुआ है तो मेरा प्रोडक्ट खराब होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, हम कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग। तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि मेरा बिलीफ सिस्टम, मैं कौन हूं, तो मैं वो पॉजिटिव थिंकिंग कैसे क्रिएट कर पाऊंगा, कैसे ले पाऊंगा अंदर, जब तक मेरे को यही नहीं पता कि मैं रियल में क्या हूं। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में सबसे पहले किया जाता है थॉट्स को चेंज करने के लिए, सुबह सुबह, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा जाता है कि आप सुबह 1 घंटा और सोने से पहले 1 घंटा कुछ भी ऐसा नहीं देखोगे, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं ऑब्जर्व करोगे जो जिसमें नेगेटिव हो कुछ भी। ठीक है, तो सुबह सुबह हमारे यहाँ पे जो मुरली होती है, मुरली मीन्स जो परमात्मा के महावाक्य होते हैं, उनको यहाँ पे मुरली बोला जाता है। तो सुबह सुबह हम वो क्लास करने जाते हैं, ताकि सुबह जो अंदर गया वो सारा दिन चलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे दिन में आप टीवी ना देखो या आप सीरियल ना देखो या कुछ भी, लेकिन सुबह सुबह, वैसे तो दिन में, पूरे दिन में ध्यान रखना होता है इसका कि हम कुछ ऐसा तो नहीं देख रहे जिस जो नेगेटिव है, तो क्योंकि उसका सीधा सीधा असर मेरे भाग्य पे है। तो सुबह सुबह, इसलिए हर साधु संत भी बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्यों बोला जाता है बच्चों को कि सुबह उठकर पढ़ो? क्योंकि वो उसका असर डायरेक्ट होता है हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में जाता है और हमें याद रहता है। वैसे ही हम थॉट्स क्रिएट करते हैं और हमारा भाग्य भी वैसे हो जाता है। तो आज की वीडियो में आई थिंक ये वीडियो बड़ी होगी, 23 मिनट की पहली वीडियो है जो इतनी बड़ी हुई है। तो मैं और मेरे में फ़र्क हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि उसका डायरेक्ट असर हमारे बिलीफ सिस्टम पे, और बिलीफ सिस्टम से ही हमारा भाग्य डिसाइड होता है। तो थैंक यू सो मच। ओम शांति।